हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 7th क्लास है और हमारी बुक है हमारे अतीत यानी कि हिस्ट्री को हम लोग आपका देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, और इस वर्ष से अनुराग हमारा लेसन है और इसमें हम लोग फिलोसफिकल जो आपके बातें हैं, आध्यात्मिक जो आपके चीजें हैं, उन चीजों को जान रहे हैं। और मेनली ये सारे जो आपकी चीजें हुई हैं, जो एक पूरा आपका प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को हम लोग सामाजिक आंदोलन न कहकर भक्ति आंदोलन जो हुए हैं, उनका जो योगदान है, उन योगदान को हम लोग पढ़ रहे हैं। सभी धर्मों के बारे में, सभी पंथों के बारे में, इन सब को हम लोग आपका जानने का छोटा सा आपका प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी बच्चा अगर किसी को जुड़ी कुछ आपके पारंपरिक कहानी, कहावत, कुछ ऐसे किस्से हैं जो आपका धार्मिक रूप से आपके जुड़े हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में स्थानीय रूप में हैं, तो बच्चा हमसे शेयर कर सकता है, हमसे बता सकता है, ताकि हम लोग भी जान पाएं कि हमारे भारत में कितनी विविधता है, कितने धार्मिक संप्रदाय हैं और किस प्रकार से जो आपकी पूजा पद्धति है और जो हमारी पूजा पद्धति है वह किस प्रकार होती है, और हम इस चीजों को जान पाए। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपना कुछ एक्सपीरियंस है इस विषय में या कुछ जानते हैं, आप उनको शेयर करना चाहेंगे? आप कोई कहानी या स्टोरी ऐसी है जो आप बताना चाहेंगे, कोई वैसी पौराणिक कथा है जो आपके यहाँ लोकल क्षेत्र में आपके बहुत फेमस हो, उसको आपका बताना चाहेगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी उन चीजों को जान पाऊँ और बच्चे भी जान पाए, इसलिए मेरी ऐसी एक छोटी सी आपका कोशिश है आप लोगों से। कोई भी स्कूल का बच्चा सिस्टम के माध्यम से हैंड रेस करके अपना माइक ऑन करके हमसे बात कर सकता है। बहुत अच्छे बच्चे, आइए, शर्माइए मत। चलिए बैठ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अच्छा ये बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस लेक्चर को घर जाकर रिवीजन किया है? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। ऐसे कितने बच्चे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो अच्छा है कि कम से कम आप घर जाके लेक्चर को पढ़ रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो हम बात कर रहे थे ईश्वर से अनुराग की। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, और कैसा प्रेम? आध्यात्मिक प्रेम। क्लियर है? कैसा भाव है, कैसी भक्ति है ईश्वर के प्रति, इन सब चीजों को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से आपका जान रहे थे और उनको जानने का आपका प्रयास कर रहे थे। इन सारी चीजों को हमको आपका देखना है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको ध्यान रहना चाहिए, आप इनको ध्यान रखें। परमेश्वर क्या है, उसके रूप में आप किसको परमेश्वर कहेंगे, आप किसका विचार आप परमेश्वर का मानते हैं, ये हमने पढ़ा। और देखिए, श्रीमद् भगवत गीता की एक पांडुलिपि जो संस्कृत भाषा में लिखी है, ये हमारे सामने दी गई है। भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं अर्जुन के, महाभारत के समय में जब युद्ध हो रहा है उस समय के सारथी, और उस समय गीता का वाच हुआ है, गीता को सुनाया गया है कि कर्म पद्धति क्या है, कर्म मार्ग क्या है, एक सतोगुणी पुरुष के क्या कार्य हैं, इसको हमने पढ़ा था। और संत कितने प्रकार के हैं, क्योंकि हम दक्षिण भारत के इतिहास को भी साथ समझोकर हम लोग अपने लेक्चर में इसको समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे लेक्चर में सब लोग पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छे से पढ़ें, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, नयनार और अलवार। नयनार मतलब वो व्यक्ति जो आपके शिव भगवान को फॉलो करते हैं, अपना गॉड शिव को मानते हैं। अलवार ऐसे व्यक्ति जिनको अपना भगवान, अपना आध्यात्मिक या आराध्य भगवान श्री विष्णु को मानते हैं। कुल मिलाकर 63 यानी कि 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्यता, कामगार, किसान, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जाति में पैदा हुए। उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सवार, सुंदर, मणिकर्णिक सागर। इनके गीतों का के संकलन तेवरम और तिरुवाचकम है। अब देखिए, ये थोड़ा शब्द ना बच्चों आपका तमिल व आपके संस्कृत के हैं, तो
टंग मेरी इतनी अच्छी नहीं पकड़ती है, तो आप थोड़ा सा इनको एक बार ध्यान देकर पढ़ें, ठीक है। तलवार संत में 12। अब देखिए नयान में कितने संत हुए हैं प्रमुख आपका? 63 सिप सैप को मानने वाले, और अलवार संतों की बात करें तो कितने हुए हैं आपका? 12 हुए हैं। इनको देखना है। उनमें सबसे अधिक प्रतिष्ठित कौन है? पेरियार अलवार, उसकी पुत्री अडला, तेरुडार डिपोर्डी अलवार नंबारला। देखिए ये नाम बड़े अजीब है बच्चों, थोड़ा टंग आप इनको देख लीजिए एक बार। ये पूरा क्योंकि वो आपका तमिल साहित्य का है, तो उनके गीत दिव्य प्रबंधनम में संकलित हैं। किसमें मिले हैं? दिव्य प्रबंधनम आपकी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें अलवार संतों के गीतों का संकलन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इधर ही देखिएगा आप, धार्मिक जीवन, संत जीवन लेखन, संतों की जीवनी का लेखन। अब एक हमको चित्र मिला है, ध्यान दीजिए, मणिकर्णिका सागर की एक कांस्य प्रतिमा। देखिए मणिकर्णिका की कांस्य प्रतिमा हम लोगों को मिली है। इस प्रतिमा को आपको देखना है। देखिए 10 से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां की संत कविताएं यात्रा करते थे। अब देखिए संत कवि जो क्या करते थे? यात्रा करते थे। यानी कि चोल राजाओं ने और पांड्य राजाओं ने क्या किया था? धार्मिक स्थलों में जो आपके विशेष मंदिर थे ये बनवाए थे, और हम लोग इनको देखे थे कि चोलों ने किस प्रकार के बड़े बड़े चोलपुरम बनवाए, बड़े बड़े मंदिर बनवाए। उनको हम लोग सब आपका इस लेक्चर में देख रहे थे। अब देखिए थोड़ा समझिए आप इसको। यह वही समय है, यह इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए थे। यह वह समय है जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवारो नयार संतों की धार्मिक जीवनी भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास में लेखन जीवनी का स्रोत रूप से उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? उन स्रोत रूप का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, ठीक है। भक्त और भगवान कैसे हैं आपका? भक्त और भगवान, मणिकर्णिका सागर की एक रचना। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। मेरे हांड मास से इस घृष्ण घुले पुतले में तुम आए जैसे कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धूम रतन, तुमने मुझे सांत्वन देकर बचा लिया है। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट महामोया है, हर लिया है, मुझे मुक्त कर दिया है। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम्हारी शरण ले ली है और तुम अब मुझे अपने से कभी दूर नहीं हो सकता। देखिए इस तरह से मणिकर्णिका ने अपनी रचनाओं को लिखा है और आपको हमको बताया है। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंधों का कैसे वर्णन किया है, आप समझिए। क्या बताया है कि आप मेरे दुख में, आप मेरे कष्ट में हर तरह से हो, मेरी आत्मा में को आपने बचा लिया, आप प्रभु मेरे वो विशालतम रतन हो। तो अपनी कविता के माध्यम से अपनी भाव भक्ति को दिखाने का इन्होंने कोशिश की है, उसको प्रकट किया है, उसको व्यक्त किया है, ठीक। ये आपको थोड़ा सा देखना है और ये आपको जानना है, और इसी को हम लोग आपका देख रहे हैं। दर्शन और भक्ति की बात करेंगे कि दर्शन क्या है, भक्ति क्या है। थोड़ा इसको हम लोग आपका देखते हैं और थोड़ा हम लोग इसको जानते हैं, ठीक। कि दर्शन क्या है आपका, भक्ति क्या है। क्लियर है? थोड़ा इसको देख लीजिए ताकि सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार, देखिए समझिए, अद्वैतवाद ये ऐसे कठिन शब्द हैं जिनका मीनिंग आपको बहुत ही कठिनाई से मिलता है। अद्वैत का मतलब है जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा परम सत्य है, यानी कि जो हमारे अंदर आत्मा है और जो हमारा परमात्मा है ये परम सत्य है। इसको बोलते हैं अद्वैतवाद। क्लियर है? दोनों एक ही हैं, और उन्होंने कहा चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, दोनों क्या हैं? एक हैं। इसलिए इनके इस कथन को कि आत्मा परमात्मा एक है, जो परम सत्य है, इस कथन को बोला गया अद्वैतवाद। समझ रहे हैं आप?
बच्चों ठीक है, अब देखिए, उन्होंने यह शिक्षा दी है कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है, कह रहे जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मा है, वो एकमात्र सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। निर्गुण मतलब उसके इतने गुण हैं कि बताए नहीं जा सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। निराकार का मतलब है उसका कोई आकार निश्चित नहीं है, वो क्या है? निराकार है। ठीक, शंकरन ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ या माया माना है। कह रहे कि जो हमारी तरफ का चारों तरफ संसार है, ये जो भौतिक जीवन है, ये क्या है? एक माया है। ठीक है, संसार का त्याग करने अथवा संन्यास लेना और ब्रह्म की ही सही प्रकृति को समझना मोक्ष प्राप्त करने के ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश है। कह रहे आप इस संसार को त्याग कर दें, संन्यास लें और ब्रह्म की जो सही प्रकृति है आप उसको समझें और उसको समझते हुए आप मोक्ष प्राप्त करें, तो ज्ञान का जो आपका मार्ग है वो आपका उपदेश बनेगा। ठीक है, ये आपको जानना है। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। अब कह रहे कि ऐसे ही जिस प्रकार से आपके देखिए, अभी शंकरन के परिचय के बारे में पढ़ा, उनकी जो उन्होंने अपने विचार दिए, उनके अनुसार संसार क्या है, वो जो अपना मत दिया था, उस मत का हम लोगों ने अवलोकन किया। और अब एक ऐसे ही महान अनुभव और है रामानुजाचार्य। इनका रामानुज लिखा है, आपको ध्यान रखना है। और इनका टाइम पीरियड है कि ये 11वीं शताब्दी में कहाँ पैदा हुए? आपके तमिलनाडु में पैदा हुए। वे भगत विष्णु अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। अब देखिए, रामानुज का जो गॉड गिफ्ट मतलब ये माने जो आराध्य भगवान है, आराध्य भगवान का मतलब होता है जिनकी वो पूजा पाठ आराधना करते हैं, वो कौन है? श्री भगवान विष्णु है। समझिए, उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना है। कैसा रखना है? अन्य भक्ति भाव। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भगत उनके साथ एकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। कह रहे कि अगर आप भगवान विष्णु के साथ आप जो उनकी कृपा आपके पास हो जाए, आप उनकी भक्ति में जुड़ जाए, मिल जाए, तो आपको परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, ऐसे फिलोसफिकल टॉपिक को पढ़ाना और पढ़ना बहुत आनंदमय होता है। क्लियर है? क्योंकि हमको अपने धर्म के बारे में, दूसरे संप्रदायों के बारे में, उनकी पूजा पद्धति, उनके विचार, इन सब चीजों को जानने का मौका मिलता है, जो हमारे सामाजिक आध्यात्मिक जीवन का बहुत बड़ा पार्ट होते हैं। इस प्रकार हम इनको समझते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्या है रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद? क्लियर है? जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनी रहती है। कह रहे आप ये कह रहे विशिष्ट, उसमें भी कुछ उन्होंने यूनिक बताया है। जैसे कह रहे कि आप आत्मा परमात्मा से अगर जुड़ जाए तो उसके जुड़ने के बाद भी कुछ सत्ता है जो आपकी बनी रहती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या होती है? आपकी बनी रहती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया और कह रहे रामानुज की जो ये नई भक्ति जो आपका पद्धति थी, इसे बहुत प्रभावित किया, जो परावर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। और कहाँ हुई बच्चों? उत्तर भारत में आपकी विकसित हो रही है। अब मुझे बताइए, जितने भी आज जागरण, आपके कीर्तन, ये सब चीजें होती हैं, इनका उदय कैसे हुआ है? क्या कहीं हमारे गीता में लिखा है या कहीं किसी ग्रंथ में लिखा है? नहीं, ये हमारे सामाजिक सुधार जो आंदोलन हुए हैं, कुछ ऐसे महापुरुष जैसे रामानुज जैसे, शंकरन जैसे, आपके कबीरदास जैसे, गुरु नानक जैसे, क्लियर है, और बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जिनके माध्यम से इस समाज में भक्ति आंदोलन को सुधारने का एक प्रयास किया गया, उनकी ऐसी चीजें। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं और इस टॉपिक को पढ़ते हैं।
बचपन की वीर शैववाद। अब देखिए, हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। बिल्कुल हम लोग आपका देख चुके हैं कि जो आपका तमिल में जो आपके भक्ति आंदोलन हुए हैं, उन भक्ति आंदोलन में मंदिर पूजा के बीच कैसे संबंध थे, उन संबंधों को देखा है। इसके परिमाण स्वरूप यानी जो उसका रिजल्ट निकला, जो प्रक्रिया हुई है, वह बस बना और अलम्मा प्रभु और अकम्महा महादेवी जैसे के अनेक साथियों द्वारा प्रारंभ की गई वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखाई देती है कि यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैव ने सभी व्यक्ति की समानता के पक्ष में और जाति नारी के पक्ष में व्यवहार में महत्वपूर्ण ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कैसे कर रहे थे कि जितने प्रकार के कर्म कांड होते हैं उसके विरोधी हैं, पूजा पाठ मूर्ति पूजा के। इन्होंने किसकी बात की है? नारी जाति समानता, समान व्यवहार। और इन्होंने स्पेशल बात की है ब्राह्मणवादी जो विचारधारा उसको समाप्त करने और जाति और नारी के प्रति व्यवहार में जो चीजें आई हैं। देखिए, आज का समाज हमारा बहुत डेवलप समाज है। आज हमारे समाज में जाति धर्म ये सब चीजों को नीचे रखा जाता है। नेशन, राष्ट्र को, व्यक्ति को सबसे ऊपर रखा जाता है। प्राचीन समय में आज से 1000, 2000 साल पहले, 500 साल पहले, आप देख लीजिए 50 साल पहले ये चीजें नहीं थी। क्योंकि जिस तरह से हम लोग आपका शिक्षित होंगे, हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश में बदलाव आएगा, मानव उन्नति होगी और यही उन्नति विकास है। क्योंकि उन्नति के ऊंचे आयाम क्या है? मानव विकास है। तो इनको समझने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देखते चलिए। वीर शैवों के वचन, नीचे कुछ वचन या कथन दिए हैं जो बस बना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं क्या करूं? मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छाती है, सोने की बनी हूं, जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज कभी गिर जाए लेकिन चलने वाली सदा चलती रहती है। कितनी अच्छी बात लिखी है। कह रहे जो लोग अमीर होते हैं वो मंदिर बना देते हैं, लेकिन मैं क्या हूं? गरीब हूं। तो बताया कि मेरी टांग खंबे हैं और जो मेरा शरीर है वो तीर्थ मंदिर है और जो उसका सिर उसकी छाती है और सोने की बनी हूं। कैसी बनी? सोने की। सोने का मतलब है मेरी प्योरिटी इतनी है, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो या जो आत्मा परमात्मा के बीच का संबंध हो, उसकी बात कर रही है। ठीक है। और कह रहे हैं कि जो चीज खड़ी है वो कभी गिर सकती है, लेकिन जो चीज चल रही है वो सदा चलती रहेगी। तो इसलिए हमें कैसा रहना है? हमें अपने कार्यों में निरंतर लगे रहना, चलते रहना, स्थिर नहीं होना है। क्योंकि स्थिर चीज क्या होती है? अंत तक गिर जाती है। ये बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। थोड़ा और समझते हैं और कुछ नए नए चीजों को जानते हैं कि कैसे हमारे यहाँ धार्मिक संप्रदाय काम कर रहे थे, क्या उनकी चीजें थी, उनको थोड़ा सा हम लोग जान लें, समझ लें, तो और बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए, महाराष्ट्र के संत, किसकी बात कर रहे हैं? जो आपके महाराष्ट्र के संत हैं, थोड़े आप उनको देख लीजिए कि महाराष्ट्र के संतों की कैसी स्थिति है, कैसे वो लोग आपका रह रहे हैं। थोड़ा इनको देखना जरूरी है, थोड़ा इसको समझिए। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए। कैसे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुए हैं? अनोखे एक आपके कवि हुए हैं। ठीक, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे हुए गीत आज भी जनमानस को प्रेरित करते हैं। कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र में कवि हैं जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं सरल मराठी भाषा में, जिनको लोग पढ़ते हैं तो आज भी प्रेरित होते हैं। प्रेरित का मतलब कोई न कोई उनमें ज्ञान वाली चीजें होंगी जो समाज को आईना दिखाती होंगी।
उन संतों का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेश्वरम, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सूखाबाई जैसी स्त्रियां, चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। अब देखिए, ये लोग वो हैं जिनको जो जातियां अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का मार झेली हैं, वो लोग इनके भगत हुए हैं, पूजा पाठ भक्ति भाव में डूबे। भगत की यह क्षेत्रीय परंपरा उडार में है। विट्ठल यानी कि विष्णु का एक रूप पर जनमानस के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी कि ईश्वर संबंधी विचार पर केंद्रित थी। इनका मेन चीज क्या था कि जो भगवान कहाँ केंद्रित है, उनका विचार कहाँ है, उन सबको बता रहे थे। और ये ऐसे कुछ संत थे जिनकी वजह से जो उन्होंने बहुत सारी जो अनेक उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, गीत लिखे हैं, ये ऐसे हमारे संत महापुरुष हुए हैं जिनकी वजह से ये सब चीजें प्रचलित थीं। और ये भी एक अलवार संत थे और विष्णु के रूप में अपने व्यक्तिगत को जनमानस हृदय विराजमान करते थे। आगे समझिए, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रताओं के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया है। यहाँ तक कि उन्हें संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया है। किसी भी अन्य कवि की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया है। उन्होंने यह बात पर बल दिया है कि असली दूसरी भक्ति दूसरों के कष्ट, दूसरों के दुखों को बांट लेने में है, दूसरों को दुख होगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर असली भक्ति क्या बताई है इन्होंने कि जो आपका दूसरों का दुख है, अगर तुम उनको बांट लोगे तो ये सबसे बड़ी भक्ति है। दूसरा, विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथियों की आपकी सेवा करनी चाहिए, जिन लोगों को जरूरत है उनका काम करना चाहिए और रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहना चाहिए। इसी से क्या होता है, एक नया मानववादी विचार जो है आपका उभर कर सामने आता है। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहे पीर पराई ना जान रे। ये वैष्णव संत थे। क्या? वैष्णव जन तो तने कहे पीर पराई ना जाने रे। ये जो दोहा है, जो पंक्ति है, गुजराती एक संत हुए हैं नरसिंह मेहता, उन्होंने लिखी है। ठीक, नरसिंह की कहानी सुनी है बच्चों आपने, नरसिंह मेहता की? आप इनकी जो कहानी है आप नरसिंह की सुनना तो आपको पूरी नरसिंह की कहानी सुना देगी। ये भी भगवान श्री कृष्ण के यानी कि वैष्णव एक अनुयायी थे और पूरा जीवन बहुत ही आपका कंजूसी में निकला, बहुत कंजूस थे। एक अच्छे धनवान परिवार से थे। बाद में संत को संन्यास लेकर अपना जीवन ग्रहण करते हैं और श्री कृष्ण के राम नाम में अपना मन लगा लेते हैं। तो इनकी कहानी है, मैं कभी मौका मिलेगा आपको सुनाऊंगा। आप तो कुछ बताते नहीं है, आप जो अपनी चीजें हैं आप उनको शेयर नहीं करते। मेरे को पता लगे कि आपके यहाँ लोकल चीजें कैसे किस प्रकार की होती हैं, थोड़ा उनको हम समझ पाए, उनको जान पाए तो अच्छा है। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा है जो आपका बताना चाहेगा कोई ऐसी चीजें? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीजें आपकी समझ आई हैं? कोई ऐसा डाउट है आपका किसी प्रकार का, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट, आप अपना कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का, अगर कोई आपका डाउट है, कोई कमेंट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। वो चीज समझ नहीं आई है, चलिए। अच्छा, कितने बच्चों को ये लेक्चर समझ आ रहा है? हाथ खड़ा कीजिए, एक बार हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया, हाथ तो सभी खड़ा कर देते हैं लेकिन कोई बताता नहीं है, कोई प्रश्न का आंसर नहीं देता है। चलो अच्छी बात है, कम से कम आप बहुत अच्छे से लेक्चर को देख रहे हैं, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है बच्चों। ठीक है, और ऐसे आप निरंतर जुड़े रहना और अपनी पढ़ाई को क्या है बच्चों आपका करते रहना। ठीक, चलिए। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह।
क्या कह रहे हैं? यह संत तुकाराम का एक अभग मराठी भक्ति गीत है। अब देखिए, जो दीन दुखी पीड़ित को अपना समझता है वही संत है। कितनी अच्छी बात लिखी। जो दीन दुखी को पीड़ित को समझ ले वो क्या है? वो संत है, क्योंकि ईश्वर उनके साथ है। हर एक परित्याग व्यक्ति को अपने दिल से लगाव रखता है। वह एक दासी के साथ भी अपने पुत्र जैसा, दास समझते हो जो जिसको आप खरीद लेते हैं, गुलाम नौकर, अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। जो चोखामेट के पुत्र के द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है, तुमने हमें नीची जाति का बनाया, हे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करो। देखो हमारे जीवन भर जुटलाने खानी पड़ती हैं, इसके लिए प्रभु तुम्हें हमारी शर्म आनी जाने। तुम तो हमारे घर सब कुछ खा चुके हो, तुम्हें इससे कैसा इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर माला मेला पूछता है, तुम्हें जिंदगी क्यों दी है। तो ये सारे आपके चीजें हैं, ये देखना है। और कल का लेक्चर जो होगा बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाथ पंथी को समझना है, हम किन को सिद्ध बोलते हैं और किन को हम योगी बोलते हैं, ये हमको देखना है। क्या समझना है हमको? सिद्ध समझना है और हमको योगी समझना है। क्या योगी है, क्या सिद्ध है, ये थोड़ा सा हम इनको समझ लेंगे, फिर बात करेंगे। ठीक है? तो आप सब बच्चे प्रॉपर क्लास को रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़िए। तो बच्चों इस तरह से आपको पूरे चीजें आपको और उनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और समझ। ठीक है? तो आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे। अच्छा, क्योंकि नाथ पंथी को हम लोग कल शुरू करेंगे और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हमने किस प्रकार की व्यवस्था को समझा है। अब देखिए, थोड़ा देखिए, महाराष्ट्र के जो ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, एक नाथ थे, तुकाराम जैसे संत थे, आपके कवि विट्ठल थे, वासक थे, इन्होंने सबने आराधना की है। इन सबको जाना है, इन सबको देखा है, इनके विषय में थोड़ा आप लोग जान लें और अच्छे से पढ़ लें और देख लें। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है। तो बच्चों आप इसको एक बार घर जाकर रिवीजन पढ़ेंगे और मणिकर्णिका की जो कांस्य प्रतिमा है आप उसको जरूर देखेंगे। ठीक है? ये देखिए, ये जो हम लोग आपका जो है श्रीमद् भगवत गीता की जो एक हम लोगों को जो आपका लिपि मिली है और जो एक पांडुलिपि है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक? इसको समझिए और इसको जानिए, क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इसको समझ आए आपको समझाई देंगी और क्या इन सारी चीजों पर आप लोग विचार करें। ठीक है? तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा और हम इसको जान लेंगे। ठीक? अब जो हमारा कल लेक्चर शुरू होगा उस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे नाथ पंथी सिद्ध और योगी के विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों ध्यान रखना है सबको, क्लियर है? और कोई भी आपका किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमसे जरूर पूछेंगे। क्लियर है? तो आज हमने साउथ में कुछ आपके दक्षिण भारत में जो आपके धार्मिक जो आंदोलन हुए हैं उन सब की पृष्ठभूमियों को, उन सभी आपके संतों की जो आपकी कविताएं हैं, जो उनके संकलन हैं, उनके विषय को जाना है, उनके विषयों को पढ़ा है और आपका देखा है कि आपका किस प्रकार से उन्होंने परमात्मा और ईश्वर के बीच और आत्मा के बीच कैसे जो संबंध है उनको स्थापित करने की बात की गई है और कैसे इस संसार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के बारे में हम लोगों को आपका बताया है और हमको समझाने की कोशिश की गई है। क्लियर है? तो आप सभी बच्चे घर जाकर आप एक बार रिवीजन करिए। कोई आपका डाउट है किसी प्रकार का, आपका कमेंट है तो आप हमको कल जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।